एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्रेनियल नर्व्स की आगे करेंगे। सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व जो है उनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले सेंसरी कौन कौन सी है, कहाँ से उनका ओरिजिन होता है, कहाँ पे उनकी इनर्वेशन होती है, कहाँ जाती है और क्या फंक्शन करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स हमने देख लिया है कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपको पता ही है 12 पेयर्स है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में किया था कि 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और उसमें जो है 24 टोटल होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से अराइज होती है और ब्रेन में ही जाती हैं लास्ट में। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। तो क्रेनियल नर्व्स के टाइप से सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, तीन टाइप्स के किए थे, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स। तो पहले ही बता चुकी हूँ कि सेंसरी कौन सी थी, जो सेंस कर लेती हैं, जैसे स्मेल को सेंस करना है ना, टच को स्मेल सेंस करना, सुनना, हियरिंग, ये क्या है, सेंसरी नर्व्स का काम है। ठीक है, बाकी मोटर नर्व्स जो मूवमेंट में हेल्प करती थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सेंस करने में हेल्प करती थी। मोटर जो थी वो मूवमेंट में हेल्प करती थी। एंड जो मिक्स नर्व है, ये दोनों थी, सेंसरी एंड मोटर, दोनों का ही काम करती है। मतलब सेंस भी करेंगे किसी चीज को और साथ में ये मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ अब सेंसरी कौन कौन सी थी। फर्स्ट, रोमन में लिखती हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड एंड एथ नर्व। फर्स्ट, सेकंड और एथ जो नर्व थी वो सेंसरी थी। फर्स्ट, सेकंड एंड एथ, तो ये क्या थी, सेंसरी है, मतलब तीन है ये टोटल। तो तीन नर्व जो है वो क्या है, सेंसरी है। ठीक, मोटर कितनी थी, 5 थी। अब मोटर को हमने कैसे याद किया था, बाद में बात करते हैं। क्या किया था, बचन, बचत, 6, 11, याद होगा आपको, बचत 6, 11। ब से क्या थी, याद करो, च, त, 6 और 11। याद है किसी को कौन कौन सी थी, बचत 6, 11, बताओ। ब से मतलब 12वीं, च से मतलब चौथी, त से तीसरी, 6वीं और 11वीं। तो फर्स्ट, सॉरी, 12वीं, चौथी, तीसरी, 6 और 11, ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 मोटर होगी। मतलब 12वीं नर्व, चौथी, तीसरी, 6वीं और 11वीं, ये क्या थी, हमारी मोटर नर्व थी। आगे है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व को हमने याद किया था पसंद से। ठीक है, पसंद मतलब 5वीं, स से 7वीं, न से 9 और द से 10, मतलब 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं, ये क्या थी, मिक्स नर्व थी, जो सेंसरी भी है प्लस मोटर भी है। राइट, अब ये कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 4 होगी मिक्स्ड। तो ये सारी टोटल कितनी होगी, 3 5 और 4, टोटल होगी 12। ठीक है, 12 पेयर्स हो गए। अब हम करेंगे सिर्फ सेंसरी नर्व्स के बारे में, कि सेंसरी नर्व्स क्या है, क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव 3 sensory nerves, 3 pairs of sensory nerves, and total is 6। 3 pairs हैं सेंसरी नर्व्स के, टोटल हो गए 6। ठीक है, राइट, थोड़ा मैं कैमरा सेट कर लूं, समझ आ गया होगा, आई होप सो। और सेंसरी कौन सी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड एट। अब फर्स्ट कौन सी थी हमारी, ऑल्फैक्टरी। फर्स्ट सेंसरी नर्व है हमारी ऑल्फैक्टरी, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी। सेकंड थी हमारी, सेकंड कौन सी थी हमारी, ऑप्टिक। याद होगा आपको, जब हमने 12 पेयर्स किए थे पिछले वीडियोस में, तो आपको याद होगा। ठीक है, और 8वीं कौन सी थी, 8वीं थी हमारे पास ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी, जिसको हम क्या कहते हैं,
एक्वेस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सेंसरी नर्व्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम वेयर ऑल्फैक्टरी नर्व अराइजेस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो इट अराइजेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर। कहाँ से अराइज होती है? इट अराइजेस फ्रॉम olfactory epithelium of nasal chamber, ठीक है। तो जो हमारा नेजल चैम्बर है, जो नाक के अंदर जो चैम्बर्स हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वहां से ये अराइज होती है, वहां से निकलती है। और ये कहाँ जाती है? ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नेजल चैम्बर से अराइज होके कहाँ जाती है? ये ऑल्फैक्टरी लूब्स ऑफ ब्रेन। पढ़ा था ना ऑल्फैक्टरी लूब्स, जब हमने ब्रेन किया था तो ऑल्फैक्टरी लूब्स के बारे में पढ़ा था कि यहाँ यहाँ जैसे होती है अंदर जाके नोज के तरफ ऊपर, फिर वो ब्रेन में जाती हैं, ठीक है। और वो कहाँ से, जब हमने फोर ब्रेन पढ़ा था, है ना, फोर ब्रेन पढ़ा था ना, तो हमने डिस्कस किया था जो सेरिबेलम था, सेरिब्रम था, जो सेरिब्रम था उसके वेंट्रल साइड पे थी, है ना, सेरिब्रम जैसे ये हमारा सेरिब्रम है उसकी नीचे की तरफ थी, ठीक है। मतलब जो सेरिब्रम था दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से मिलके बना था, उसके नीचे की साइड में थी वो, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लूप जो है ब्रेन की, वहां से वहां पे ये जाती है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? स्मेल, स्मेल करने में हेल्प करती है, किसी चीज को सूंघने में हेल्प करती है। तो जैसे ही कोई खुशबूदार चीज आती है, हम स्मेल करते हैं नोज से, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के थ्रू जो नर्व जाती है, ठीक है, नेजल चैम्बर से, वो हमारे ब्रेन तक जाती है और हमें सेंसेशन देती है। ब्रेन से मैसेज आता है कि हाँ भाई ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा नर्व्स की हेल्प से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है, या फिर किस तरफ से आ रही है स्मेल, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, राइट ना। अब दूसरी है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकलती है? इट अराइजेस फ्रॉम रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई, जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो रेटिना के बारे में जानेंगे, ठीक है, तब आपको ज्यादा पता चलेगा। फिलहाल आप देख लीजिए कि रेटिना ऑफ आई, आई में जो रेटिना होता है वहां से ये अराइज होती है और कहाँ पे जाती है? विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो विजुअल एरियाज होते हैं वहां पे जाती है और हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक है। हम कैसे देख पाते हैं? हमारा जो रेटिना है, आई के जो रेटिना है, ठीक है, वहां से पीछे से ऑप्टिक नर्व जाती है। ऑप्टिक नर्व जो है कहाँ पे चली जाती है? वो हमारे जो ब्रेन में विजुअल एरियाज है वहां पे जाती है और ब्रेन से फिर मैसेज हमें आता है कि हाँ हम इन चीज़ों पे फोकस करें, इन चीज़ों को देखें। तो विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स का भी नहीं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट होती है चीज़ें। जैसे ही, अब जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं फटाफट लाइट जल जाती है, तो विद इन सेकेंड जैसे ही स्विच ऑन किया लाइट जल गई, तो वैसे ही मतलब पूरा, जैसे ही हमने आंखें खोली हमें दिखने शुरू हो गया। तो ये बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, ठीक है, बहुत फास्ट काम होता है ये नर्व्स का, ठीक है। आगे है ऑडिटरी नर्व। तो ये कहाँ से अराइज होती है? तो ये ऑप्टिक हो गया, देखने में हेल्प करती है। इसको ऑडिटरी, ऑडिटरी ऑडिबल, ऑडिटरी ऑडिबल मतलब सुनने में हेल्प कर रहा है। तो ये कहाँ से आई है? इंटरनल ईयर, ठीक है। ये कहाँ से आती है? जो इंटरनल ईयर से, इंटरनल ईयर का जो वेस्टिब्युलर और कॉक्लियर ब्रांचेस हैं उससे ये बनी होती है, ठीक है। इंटरनल ईयर, जब आप स्ट्रक्चर पर करेंगे ईयर का, तो जो इंटरनल ईयर है उसमें क्या होता है? वेस्टिब्युलर और कॉक्लियर ब्रांचेस होती है, वहां से ये निकलती है, ठीक है। मतलब
इंटरनल ईयर जो होता है, ईयर का आपने देखा होगा, ईयर के पार्ट्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो सबसे ज़्यादा जो इनर ईयर वाला पार्ट है, वेस्टिब्यूलर और कोक्लियर पार्ट, जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। वहाँ से इसकी नर्व जो है अराइज होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स, या जिनको एक्वेस्टिक नर्व्स बोलते हैं, वहाँ से अराइज होती हैं। और ये कहाँ जाती है? मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ ब्रेन। ब्रेन पढ़ा था ना हमने, हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन पढ़ा था, हाइंड ब्रेन पढ़ा था ना हमने, पीसीएम, हाइंड ब्रेन को पढ़ा था हमने पीसीएम से, पीसीएम। पी से था पोन्स वेरेलाए, सी से था, क्या था सी से? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स थे, ठीक है। तो जो ऑडिटरी नर्व है वो हमारे इंटरनल ईयर से अराइज होती है, और वो कहाँ जाती है? जो ब्रेन, हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहां पे जाती है, ठीक है। और वहां से मैसेज ब्रेन में जाता है, ठीक है। और ये हमें किस चीज में हेल्प करती है? हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। हियरिंग में हेल्प करती है, मतलब सुनने में हेल्प करती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाने में हेल्प करती है हमें, ठीक है। तो ये सेंसरी नर्व्स थी, तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। तो ये 3 नर्व है, फर्स्ट, सेकंड और 8th, 3 पेयर्स थे इसके। ऑल्फैक्टरी जो है स्मेल में हेल्प करती है, ऑप्टिक देखने में हेल्प करती है, ऑडिटरी सुनने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए और आगे पढ़ाते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।